हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ सोशियोलॉजी रिलीजन एंड सोसाइटी फॉर द सिक्स सेमेस्टर बैच 2018 एंड द बैकलॉग बैचेस ऑफ 2016 एंड 17। ओके, तो वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना क्योंकि इसमें हम 60 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो ये पेपर होता है ये 60 एमसीक्यूज का होता है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 90 में होते हैं और जो मिनिमम मार्क्स होते हैं वो होते हैं 36। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द बुक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इज रिटन बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इमाइल डर्कहिम। ओके, इमाइल डर्कहिम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग ऑरिजिन ऑफ रिलीजन आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोरिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, रिलीजन इज अ सिस्टम ऑफ। रिलीजन क्या, जो रिलीजन है ये क्या है? रिलीजन इज अ सिस्टम ऑफ, इज इट सिस्टम ऑफ बिलीफ ओनली, इज इट सिस्टम ऑफ रिचुअल ओनली और बोथ ए एंड बी एंड none of the above? Okay, none of these, and the correct answer for this question is option number C, religion is a system of both belief as well as ritual. Okay, next question is the cognitive aspect of religion is known as। जो cognitive aspect होता है religion का इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं belief। ओके, इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ऑफ रिलीजन इज टर्म्ड एज। जिस तरह से हमने बात की थी किसकी, कॉग्निटिव आस्पेक्ट की, ठीक है। जिस तरह से हमने बात की थी कॉग्निटिव आस्पेक्ट जो होता है रिलीजन का उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बिलीफ कहते हैं। इसी तरह जो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट होता है रिलीजन का उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिचुअल। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द ऑरिजिन ऑफ रिलीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट आउट द फंक्शन ऑफ रिलीजन। तो इसका क्वेश्चन जो इसका आंसर है इस क्वेश्चन का भी दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज डैश फंक्शन ऑफ रिलीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हैम्पर्स द एडॉप्टेशन ऑफ सोसाइटी। ओके, आल्सो क्रॉस चेक इट योर सेल्फ, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जिनका मैं आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ खुद भी क्रॉस चेक कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रिलीजियस बिलीफ विच लोकेट्स पावर इन द इनएमिनेट ऑब्जेक्ट इज नोन एज। तो इसे हम कहते हैं एनिमिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे यहाँ पे, द थ्योरी ऑफ एनिमिज्म इज गिवन बाय। तो थ्योरी ऑफ एनिमिज्म को किसने दिया था? वो दिया था दैट वाज E.B. टेलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे यहाँ पे, द बुक प्राइमेटिव कल्चर इज द वर्क ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये भी है A.B. टेलर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 इज द अर्लीस्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट प्रिमिटिव रिलीजन सीकिंग टू ट्रेस इट्स ऑरिजिन वाज गिवन बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये भी E.B. टेलर है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की, द थ्योरी ऑफ एनिमेटिज्म हैज बीन गिवन बाय। तो इसको दिया था R.R. मार्ट ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 है दैट इज टोटेम इज ए सिक्योर थिंग ऑफ। इट इज अ सिक्योर थिंग ऑफ मटेरियल। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following is or associated with the functional perspective of a religion? Okay, so that was option number A, E. Durkheim. Okay, question number 16 is the hallmark of religion according to Emile Durkheim is, so that is scaredness. Okay, option number B is the correct answer for this question. Next question number 17, which one is close to animism? Okay, so that is magic. Okay, option number A is the correct answer for this question. बिलीफ इन वन गॉड इज नोन एज। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मोनोथिज्म। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द थ्योरी ऑफ नेचरिज्म वाज प्रपोनेटेड बाय, तो इसको दिया था किसने, मैकस मुलर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, द थ्योरी विच बिलीव्स दैट द फोर्सेज ऑफ नेचर possesses supernatural power is, तो इसे हम कहते हैं नेचरिज्म। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which of the following sociologists defined religion as a unified system of the beliefs and practices related to sacred things? Okay, so he was Emile Durkheim. Okay, Emile Durkheim defined religion as a unified system of beliefs and practices related to sacred things. Option number A is the correct answer for this question. Question number 22 is, the sociologist who divided the world into the realm of sacred and profane is, so he was also Emile Durkheim. Okay, option number C is the correct answer for this question. Question number 23 की यहाँ पे बात करेंगे, the book structure and function in primitive society is written by, तो इसको लिखा था किसने, he was Radcliffe Brown. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 24, Venism is a special form of, तो it is a special form of animistic theory. Okay, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, मैजिक यूज टू हील अ पर्सन इज, आप सबको पता होगा कि जो मैजिक है ना, जिसे हम जादू कहते हैं, जो कि एक पर्सन को मतलब ठीक करने के लिए किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं वाइट मैजिक। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू डर्किम द मोस्ट प्रिमिटिव रिलीजन इज, तो अकॉर्डिंग टू डर्किम मोस्ट प्रिमिटिव रिलीजन इज दिस एनिमिज्म, इज दिस टोटेमिज्म, okay, is this naturism or is this science? Okay, and the correct answer for this question is animism. Okay, animism means okay, question number 27 is animism means, तो इसका मतलब क्या होता है, is this belief in spiritus, belief in nature, belief in dreams, or none of the above? Okay, and the correct answer for this question is option number A, belief in spiritus. Question number 28 is, who has classified religion and magic as sacred and science as unholy? So option number B is the correct answer for this question, that is Morgan. Okay, option number B. Next question is, who opined the religion is the opiate of masses? So he was the person Karl Marx. Okay, Karl Marx opined that the religion is the opiate of masses. Okay, option number B is the correct answer for this question. Question number 30 is, point out the incorrect statement, तो इसमें हमने ये बताना है कि पॉइंट आउट हमें ये करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन है। ठीक है, रिलीजन इज बेस्ड ऑन फेथ, रिलीजन इज बेस्ड ऑन रिचुअल, साइंस डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेशन, साइंस डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, तो आप सबको पता होगा कि जो साइंस है इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेशन एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, तो जहाँ जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे लिखा है कि साइंस डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, तो इट इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो साइंस होता है इट इज डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेशन एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे यहाँ पे, द बुक गोल्डन बॉग इज अ वर्क ऑफ, तो किसने लिखा था ये लिखा था जेम्स फ्रेजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, विच एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैज स्पोकन ऑफ टू एस्पेक्ट ऑफ मैजिक, that is magic by imitation and magic by cognition, so he was also James Fraser. Okay, next question is question number 33, the two types of magic are, तो दो टाइप्स होते हैं मैजिक के, यानी अगर हम मैजिक की बात करेंगे यहाँ पे तो मैजिक के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है वाइट मैजिक, ठीक है, दूसरा होता है ब्लैक मैजिक। ठीक है, जो वाइट मैजिक होता है ये किसी पर्सन को ठीक करने के लिए होता है। ठीक है, ओके, टू हील ए पर्सन, मतलब जो व्हाइट मैजिक होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप सबको पता होगा कि ब्लैक मैजिक किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यू नो बेटर। ओके, यू नोज इट बेटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक मैजिक एंड व्हाइट मैजिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 34 की, द टाइप ऑफ मैजिक विच इज नेवर यूज्ड टू हार्म विद इन द मैजिशियंस ओन सोसाइटी इज नोन एज, तो इसे हम कहते हैं वाइट मैजिक। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने बात की थी कि जो वाइट मैजिक होता है, ठीक है, अगर किसी इंसान को ठीक करना होता है तो वो वाइट मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी टू हील अ पर्सन दे यूजेस वाइट मैजिक। ओके,
अगर किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि द टाइप ऑफ मैजिक विच इज नेवर यूज्ड टू हार्म विद इन द मैजिशियंस ओन सोसाइटी इज नोन एज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताया गया है कि वो टाइप हमें यहाँ पे बताना है कि मैजिक का जो कि कभी इस्तेमाल नहीं होता है, विच इज नेवर यूज टू हार्म विद इन द मैजिशियन, जो कि मैजिशियन होते हैं, जो जादूगर होते हैं, जो कि जादू का इस्तेमाल नहीं करते हैं ताकि जो उनकी सोसाइटी है उन पर कोई खतरा आए, ठीक है। तो उस तरह के मैजिक्स को हम कहते हैं, उस तरह के मैजिक्स को हम कहते हैं वाइट मैजिक्स। ओके, ठीक है, ओके। तो इसी तरह से जो ब्लैक मैजिक होता है, ब्लैक मैजिक हमें पता है कि हम वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जो जादूगर होते हैं वो ब्लैक मैजिक को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आप सबको पता होगा कि जो ब्लैक मैजिक होता है, अगर किसी को नुकसान पहुंचाना है तो वो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो मैजिक के दो टाइप्स है, एक है ब्लैक मैजिक और दूसरा होता है वाइट मैजिक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। और जो इसका भी जो इस क्वेश्चन का द टाइप ऑफ मैजिक विच इज नेवर यूज्ड टू हार्म विद इन द मैजिशियंस ओन सोसाइटी इज नोन एज। तो इस तरह के मैजिक को हम कहते हैं वाइट मैजिक। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। द टाइप ऑफ मैजिक विच कंसिस्ट ऑफ सॉर्सरी एंड वाइट क्राफ्ट इज टर्म्ड एज। तो इसे हम कहते हैं वाइट मैजिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। द बुक दास कैपिटल इज रिटन बाय। तो दास कैपिटल को किसने लिखा था? ही वाज आल्सो कार्ल मार्क्स। ओके, नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इज अ वर्क ऑफ। तो ही वाज मैक्स वेबर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। पॉइंट आउट द बुक विच एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजियस आइडियाज एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39 इज द एंटागोनिज्म प्रैक्टिस्ड बाय द पीपल ऑफ one community against the people of other community and religion can be termed as। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कम्युनलिज्म। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 की यहाँ पे बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनलिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। इट इज एन आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट, इट इज बेस्ड ऑन intolerance, it leads to the distrust among communities, all of these। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 की। द बुक कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया इज रिटन बाय। तो ही वाज ए आर देसाई। ओके, ए आर देसाई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, the process by which sectors of society and culture are removed from the domination of religious institutions and symbols is known as। तो इसे भी कहते हैं क्या? कम्युनलिज्म। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। द सोशियोलॉजिस्ट हु कंसिडर्ड सेकुलराइजेशन एज द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन इज। तो वो थे मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 इज इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट मीन्स। तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, इसका मतलब क्या है? स्टेट डजंट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन, स्टेट होल्ड्स ए पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबो। ओके, आप सबको पता होना चाहिए कि जो सेक्युलरिज्म होता है, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि मतलब कानून की नज़र में, या अगर हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी? इंडिया की, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदुज़म, ठीक है, मुस्लिम, क्रिश्चियन या बुद्धिज़्म। ओके, इस तरह के बहुत सारे रिलीजन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सेक्युलरिज्म होता है, ठीक है। तो सेक्युलर स्टेट हम किसको कहते हैं? ठीक है, सेक्युलर स्टेट उस स्टेट को हम कहते हैं जहाँ पे हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। यानी जो सेक्युलर होता है, ठीक है, सेक्युलर स्टेट हम उस स्टेट को कहते हैं जहाँ पे हर एक रिलीजन को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ठीक है। हर एक रिलीजन को एक माना जाएगा, हर एक रिलीजन को इक्वल ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी रिलीजन को ऑफिशियली करार नहीं दिया जाता है कि जो स्टेट है ये हिंदू बेस्ड स्टेट है या ये मुस्लिम बेस्ड स्टेट है, ठीक है।
जो सेकुलर स्टेट होती है वहाँ पे हर एक स्टेट को अपनी अपनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, हर एक स्टेट को इक्वली ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि स्टेट डजंट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। यहाँ पे दूसरा जो है स्टेट होल्ड अ पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। तो आप सबको पता होना चाहिए कि मैंने पहले ही बताया कि जो स्टेट होती है यहाँ पे हर एक स्टेट को इक्वली ट्रीट किया जाता है, लेकिन जो दूसरी ऑप्शन है वो है स्टेट होल्ड्स अ पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन, क्योंकि यहाँ पे किसी एक स्टेट को पर्टिकुलर रिलीजन मतलब किसी एक रिलीजन को पर्टिकुलर रिलीजन या ऑफिशियल रिलीजन नहीं कहा जाता है, ठीक है। और सेक्युलर स्टेट जो होती है वहां पे हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। ओके, so question number 44। okay, wait a second, question number 44, question number 45 is who has defined secularization as the process whereby religious thinkings, practices and institutions have lost social significance। तो ये किसने डिफाइन किया था? ही वाज ब्रॉन विल्सन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द टर्म सेक्युलर एडेड टू द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, तो किस अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया था? जो सेक्युलर वर्ड है, ठीक है, जो टर्म सेक्युलरिज्म है या सेक्युलर हम कह सकते हैं, इसको किस अमेंडमेंट के अंडर इसको ऐड किया गया था? किसमें? प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, option number B is the correct answer for this question। Next question is which of the following theorist is associated with the conflict approach to the study of religion? So he was Marx। Okay, option number C is the correct answer for this question। Next question is point out the factors which have contributed to the growth of secularism in India। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रेनेसांस 14th and 61st century Europe। Okay, next question is point out the false statement। India is a secular country, India is not a secular country, India is a plural society, India is a multi-religious society। Okay, देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे कि इंडिया की अगर हम बात करेंगे, जो इंडिया है इट इज़ सोशलिक, रिपब्लिक, सेक्युलर। अगर आपने प्रियम्बल देखा होगा, अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा, तो प्रियम्बल में इन सब चीज़ों का मतलब यूज़ किया गया होगा, ठीक है। यानी ये सब चीज़ें इसमें ऐड की गई है। अगर आपने जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे सेक्युलरिज्म, रिपब्लिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज़ अ रिलीजियस कंट्री, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि जो फॉल्स स्टेटमेंट इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, आप सबको पता है कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, क्योंकि इंडिया इज़ यहाँ पे बहुत सारे क्या रिलीजन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इंडिया इज़ नॉट ए सेक्युलर कंट्री, तो इंडिया इज़ अ पर्लर सोसाइटी, इंडिया इज़ अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। आप सबको पता होना चाहिए कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडिया इज़ नॉट ए सेक्युलर कंट्री, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, ठीक है। इस तरह से अगर हम ऑप्शंस के ओर आएंगे तो इसमें लिखा है कि इंडिया इज़ अ प्लुरल सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सोसाइटीज़ हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे कल्चर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, इंडिया इज़ अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। आप सबको पता है कि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे हिंदुज़म है, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से बुद्धिज़्म जो है ये भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो इंडिया इज़ अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है इंडिया इज़ अ पिलर सोसाइटी, बट इट्स नॉट अ करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is which article of Indian Constitution gives freedom to all religious communities? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि which article of Indian Constitution gives freedom to all religious communities? So that is option number C, article 23 to 24। Okay, next question is point out the correct point out the correct statement। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कम्युनलिज्म इज नॉट रिलीजियस एंटागोनिज्म। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और द एग्जांपल्स ऑफ कम्युनल वायलेंस इन इंडिया।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हजरत बल इंसिडेंट्स ऑफ 1963। दूसरा है गुजरात वायलेंस 2002, और तीसरा जो है यहाँ पे आसाम वायलेंस 2004। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नॉट ऑप्शन नंबर बी बट इट इज द ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस ऑल ऑफ थ्री वर द एग्जांपल्स ऑफ कम्युनल वायलेंस इन इंडिया। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन के और डिस्कस करेंगे, मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स ओके टू कवर दिस टॉपिक। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is the statement of religious is the sign of the statement religion is the sign of oppressed classes is associated with। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? He was option number B, that is Karl Marx। Okay, next question is question number 54, mundane or ordinary things according to Durkheim are, it is profane। Okay, option number B। Next question is everything that is extraordinary and awe-inspiring according to Durkheim is। तो option number B is the correct answer for this question, that is profane। Okay, next question is the theory which states that religion is universally found because it has a vital function in maintain the social system as whole। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फंक्शनल थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोशलॉजिस्ट who had studied the religion of Australian Aboriginal tribes in। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इमानुएल डर्कheim। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिलीफ इन मनी गॉड्स इज नोन एज। तो जिस तरह से हमने बात की थी बिलीफ इन वन गॉड, जिस तरह से उसे हम कहते हैं मोनोथिज्म। ठीक है, और जो बिलीफ इन मनी गॉड्स इज नोन एज, इसे हम कहते हैं पॉलीथिज्म। ओके, नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की, अ ट्राइब वर्शिप अ बफेलो, डोंट किल द एनिमल, दे मेक सैक्रिफाइस फॉर अडोरिंग दैट एनिमल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एनिमिज्म। ओके, ऑप्शन नंबर ए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 60, मॉरेट इवॉल्व्ड अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनिमेटिज्म नोन एज। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एनिमिज्म। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।